गॉड इज अ गॉड ऑफ लव। परमेश्वर जो प्यार का धनी है, आपसे मोहब्बत करता है, आपकी चिंता करता है। और इसी विषय के अंदर हम लोग एक बार फिर उस रेस्टोरेशन को देखने को जा रहे हैं, पुनः स्थापना को देखने को जा रहे हैं। उसके दूसरे भाग के बाद हमने पहला और दूसरा भाग देखा, आज तीसरा भाग और फिर आने वाले भागों के बारे में आज हम लोग परमेश्वर के वचन के जरिए सीखेंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं शुरुआत के अंदर कि परमेश्वर की जो रुचि है, परमेश्वर का जो आपके और मेरे प्रति जो नजरिया है, वो ये है कि हर एक इलाके में, हर एक संदर्भ में, हर एक एरिया के अंदर जहां तक हमारी सोच या समझ पहुंच नहीं सकती, उन सारे परमेश्वर विषयों के अंदर रुचि रखता है और आपका और मेरा पूरा पूरा ध्यान रखता है। तो परमेश्वर हर रीति से अपने लोगों को रिस्टोर, फिर से बनाना, पुनः स्थापना करना चाहता है। तो हम परमेश्वर के वचन के जरिए जब हम दूसरा सामुएल उसका 9वां अध्याय, अगर हम उसके 7 वचन या फिर इस अध्याय को जब हम लोग देखते हैं, तो दाऊद कहता है अपने एक शाऊल के कर्मचारी जिसका नाम है सीबा, उसको बुलाकर पूछता है, क्या कोई शाऊल के घराने में अभी कोई जिंदा है या जीवित है कि मैं परमेश्वर के समान उससे प्रीति दिखाऊं। यानी कि जैसे परमेश्वर प्रेम करता है वैसे ही मैं अपने जो शाऊल है उसके घराने के किसी व्यक्ति के साथ जो जीवित है, मैं परमेश्वर का प्रेम दिखाऊं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का आत्मा आपके साथ अपने प्रेम को बांटना चाहता है। He wants to restore you in all things. वो ढूंढ रहा है, परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है कि कौन उसके दिल के करीब है, किसके अंदर अपना वो सामर्थ दिखाए, किसके अंदर वो अपना प्यार दिखाए, किसके जरिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। मगर यहां पे परमेश्वर ढूंढ रहा है किसी एक व्यक्ति को, उसके घराने को। हो सकता है ये आप हो, आपका घराना हो, या फिर आपके साथ जुड़े हुए प्रियजन हो। परमेश्वर आपके साथ अपना प्रेम बताना चाहता है, दर्शाना चाहता है, और वो दाऊद ढूंढ रहा है। तो उसके कर्मचारी ने, शाऊल का जो कर्मचारी सीबा करके था, दाऊद के पास आया और कहने लगा, हाँ, जो दाऊद का जो दाऊद राजा जी, जो ये शाऊल है उसका बेटा योनातन का एक बेटा है, यानी कि शाऊल का पोता है, और जिसका नाम है मप्पी बोशेत। वो अभी तक जिंदा है, दोनों टांगों से वो लंगड़ा है। मगर दाऊद कहता है जल्दी उसको बुलावा दो। दाऊद राजा अपने लोगों को भेजता है, दूतों को भेजता है, और मप्पी बोशेत को दाऊद के सामने खड़ा किया जाता है। वो लंगड़ा है दोनों पांवों से। हो सकता है कि आप और मैं अपने जीवन में किसी ऐसे अपंग अवस्था में हो, या फिर हम लोग चल नहीं सकते हो अपने जीवन के अंदर, मगर परमेश्वर को आज भाया है। दाऊद के परमेश्वर यहोवा को, आपके और मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भाया है कि वो आपके साथ फेवर, अनुग्रह, दया, करुणा, अपने प्रेम को आप तक वो पहुंचाए। और इसी कारण ढूंढ ढूंढ के मप्पी बोशेत को लाया गया। उसको लगा कि शायद राजा दाऊद जो है मुझे मरवा डालेगा, या फिर मेरे साथ कौन सा सलूकात करेगा, क्योंकि उसका जो दादा था शाऊल, दाऊद के जान के पीछे पड़ा था। जैसे ही वो दाऊद के सामने आया, दंडवत किया, वो डर गया। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे कहता है दाऊद की आत्मा के जरिए। दाऊद ने मप्पी बोशेत से कहा, ए मप्पी बोशेत, डर मत। आज परमेश्वर एक बार फिर आपसे कहने को जा रहा है, ये कोरोना वायरस है, या फिर तुम्हारे जिंदगी की कोई परिस्थिति है, धंधा बंद है, नौकरी बंद है, काम पे जाना सब कुछ बंद है, या फिर आप ऐसे ही अंदर ही अंदर घुटन के मारे, किसी प्रॉब्लम्स के कारण, तकलीफों के कारण अंदर ही अंदर आप उदास और निराश और हताश होके बैठे,
आज परमेश्वर कहता है कोई चिंता मत कर, डरने की आवश्यकता नहीं है। हे मपीबोशेत, मैं तेरे पिता योनातान के कारण, क्योंकि योनातान दाऊद का जिगरी यार था, मैं तेरे पिता के कारण तुझ पर प्रेम दिखाऊंगा। हम जानते हैं परमेश्वर के लोगों कि दाऊद जो है आराधना करने वाला, स्तुति करने वाला, परमेश्वर के बहुत ही करीब और नजदीक रहने वाला वो प्रभु का वो जन था, और प्रभु ने उसको चुना। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि गॉड हैज चोजन सम पीपल फॉर यू टू गिव यू फेवर एंड रेस्टोरेशन। परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके प्रति चुन के रखा है, जो आपके प्रति अपनी दया, परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह दर्शाएंगे। क्या परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त या दिमाग में या दिल में नहीं आई है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वचन कहता है उनके लिए परमेश्वर ने सब भली बातें तैयार करके रखी है, जो हमारे ख्वाब, हमारे सोच के अंदर नहीं हो। आज परमेश्वर शुरू के अंदर मपीबोशेत से, आपसे और मुझसे, सारे सुनने वालों से परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे जीवन में संपूर्ण रेस्टोरेशन, संपूर्ण पुनः स्थापना करने का विचार मेरे दिल में है, और मैं तेरे जीवन को आशीषों से बख्श दूंगा, भर दूंगा। मपीबोशेत ने सोचा हो गया कि शायद मेरा बाप मर गया, शायद मेरा दादा मर गया, उसकी जमीन जायदाद, खेती, जो कुछ उसका था, सब कुछ चला गया। अब मुझे कौन पूछेगा, अब मेरी तरफ कौन ध्यान देगा, अब मेरी चिंता कौन करेगा, किसको मेरी पड़ी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, सारा स्वर्ग आपके पीछे खड़े हैं, आपके पैकिंग के लिए वो खड़े हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा, उसको ये भाया है कि मैं अपना फेवर, मैं अपना रेस्टोरेशन, मैं अपनी पुनः स्थापना अपने बच्चों के जीवन के अंदर करूं। तो परमेश्वर के लोगों, दाऊद ने इस व्यक्ति मपीबोशेत को कहा कि मैं तेरे साथ प्रीति, प्रेम दिखाऊंगा। नंबर 1, गॉड सेज आई एम लविंग यू, आई विल शो माई लव टू यू, मैं अपने प्यार को तुझे दिखाऊंगा। नंबर 2, दूसरी बात, मपीबोशेत से दाऊद ने कहा कि तू राजकुमारों की नाई, अभी छोटा मोटा आदमी नहीं, राजकुमार की नाई मेरी मेज पर क्या करेगा, तू भोजन खाएगा। भजन संहिता 23 के अंदर लिखा है, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछा, यानी कि परमेश्वर आपको एलिवेट करने को जा रहा है, परमेश्वर आपको उठाने को जा रहा है। अगर आज तक किसी ने आपको नीचे गिराया है, अगर आज तक आपको किसी ने पूछा नहीं, अपनों ने पूछा नहीं है, किसी ने पूछा नहीं है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने को जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने को जा रहा है। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? नोबडी, कोई भी नहीं। आपको कोई भी बला, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा छू तक नहीं सकती है। तीसरी बात, दाऊद ने मपीबोशेत से कहा, ए मपीबोशेत, आई विल रिस्टोर अनटू यू योर फादर एंड फोरफादर्स फील्ड्स, यानी कि जो तेरी बाप दादाओं की जो खेती है, घर है, जो कुछ भी तूने गवाया है, सब कुछ मैं लौटा के दे दूंगा। हे सीबा, उसने सीबा को बुलाया, शाऊल के कर्मचारी को, तू क्या करना, तू जितने भी खेत है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है शाऊल राजा की, यानी कि मपीबोशेत के पिता के पिता, मपीबोशेत के पिता योनातान और उसका पिता शाऊल, उसकी जो भी खेती है, तो क्या करना, उसके अंदर अपने सेवक लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ खेती करना, जो भी अनाज भोजन आए इसके घर में पहुंचाना। किसके? मपीबोशेत के।
तो उसके 15 बेटे थे सीबा के और 20 कर्मचारी, 35 पीपल, 35 लोग मप्पी बोशत के लिए राशन, पानी, रुपया, पैसा, यानी कि जो कुछ भी उसको लगने वाला है वो सब उसके पास पहुंचाया गया। और सीबा ने कहा, यस राजा, आप जो कहते हैं मैं वही करूंगा। परमेश्वर इस समय आपके निमित्त लोगों को, स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी जो इस समय कोरोना काल के समय मुसीबत, दुख, तकलीफ, पैसे, रुपए, राशन पानी या दूसरी बातों के अंदर कमी के अंदर जा रहे हैं, परमेश्वर अपने दूतों को, अपने लोगों को कहने को जा रहा है कि तुम मेरे इस बेटे की मदद करो, इस सहायता करो, और जो कुछ भी इसका चला गया है उसको वापस लौटा के दो। इसी को कहते हैं रेस्टोरेशन, पुनः स्थापना करना। बाइबल के अंदर लिखा है मपी बोशेत, उसको भी एक बेटा था, उसका नाम था मीका। तो परमेश्वर ने न सिर्फ मपी बोशेत मगर उसके घराने की, उसके बेटे की, उसके परिवार की क्या की? शुद्धि ली। मैंने कहा परमेश्वर के लोगों, दूसरा सामुएल उसका 9वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आज का जो वचन है रेस्टोरेशन का, और फिर आने वाले भाग के अंदर रेस्टोरेशन पार्ट 4 या फिर 5 जो भी हम लोग देखेंगे, तो परमेश्वर न सिर्फ आपको, आपके घराना, अगर तू विश्वास करेगा और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार जो हम विश्वासी लोगों ने शायद उसको छोटा समझ के बैठा है। एक व्यक्ति था, आपने कहानी सुनी होगी, भारत से अमेरिका जा रहा था कई वर्ष पहले, और जब वो जा रहा था हवाई जहाज के अंदर, एयर होस्टेस आती है, वो मैडम आती है, बोले भाईजान एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। उन्होंने देखा ये महाशय ने कि सारे लोग अगल बगल के अंदर जो लोग हैं, कोई ठंडा पी रहा है, कोई नाश्ता ले रहा है, कोई भोजन ले रहा है, कोई चाय ले रहा है, कोई कॉफी ले रहा है, मगर ये बंदे ने पूरी यात्रा के अंदर एयर होस्टेस से सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के समय कुछ भी लिया नहीं। अमेरिका पहुंचने के लिए लगभग 1 दिन की यात्रा उसको लगने वाली थी, भारत के जिस स्थान से वो जा रहा था। और जब वो यात्रा समाप्त हुई तो एयर होस्टेस पूछती है, भाई साहब आपने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, क्यों? यह व्यक्ति ने कहा मेरे पास और कुछ भी पैसा नहीं था जिसके जरिए मैं इन चीजों को हवाई जहाज के अंदर खरीद पाऊं। तो एयर होस्टेस ने अपने माथे पर हाथ रख के हुए कहा, अरे महाशय, आपने जो टिकट खरीदी थी ना, उसके अंदर सुबह का, दोपहर का, रात का या शाम का खाना पीना, चाय वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूड था, फ्री में, मुफ्त में शामिल था। तो मैं आपसे कहने को जा रहा हूं प्रभु के लोगों, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है उद्धार, सल्वेशन, इस पैकेज के अंदर क्या क्या है। और इस पैकेज के अंदर एक बात है, आशीषें। मैं आशीष का प्रचार करने वाला, सिर्फ आशीषों का प्रचार करने वाला परमेश्वर का जन नहीं हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, रेस्टोरेशन, आशीषें रखी है, और उसका आशीष का एक छोटा सा भाग है रेस्टोरेशन। अगर आप बाइबल के अंदर उद्धार के बारे में या आशीष के बारे में जब आप मनन करेंगे पूरी बाइबल में, तो देन यू विल अंडरस्टैंड, तब आपको समझ में आएगा कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है, कितनी हमारी चिंता करता है। हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक छोटी से छोटी बात के लिए उसने कहा तुम इन चीजों के पीछे नहीं जाना, तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करना। ये रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके साथ वेरी बिग थिंग्स एंड स्मॉल थिंग्स विल बी गिवन अनटू यू फ्रीली। छोटी और बड़ी वस्तुएं यूं ही तुम्हें मुफ्त में तुम्हारे पीछे, जब तुम मेरे पीछे जाओगे, आशीष तेरे पीछे आएगी। इस बात को पतरस समझ गया जब उसने 2 नावों को देखा, मछलियों से भरा हुआ, एक ही मुलाकात यीशु के साथ, और 2 नावें जब मछलियों से भर गई, और जब किनारे पर उतरा तो वो सोचने लगा कि मैं जालों को दूं या फिर मछलियों को निकालूं
या फिर ये मछलियों को लेकर मार्केट के अंदर मैं बेच के आ जाऊं, या फिर इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अंडे को ले लूं, या इस मुर्गी के पीछे जाऊं, आशीष के पीछे या आशीष के देने वाला। मेरे प्रियो, आप और मैं जो भी सच्चे मसीह है, आशीष के पीछे नहीं मगर आशीष को देने। आई चैलेंज यू, मैं चुनौती देता हूं परमेश्वर के लोगों, जब आप यीशु के पीछे जाएंगे किसी भली वस्तु की घटे नहीं 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 होगी। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, जब मैंने तुझे गांव में भेजा, नगर में भेजा, शहर में भेजा, जहां कहीं तुम गए, क्या तुम्हें कोई कमी हुई? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर जो स्वर्ग को, अपने आप को, सब कुछ प्रभुता को ऊपर रख के आपके लिए और मेरे लिए यहां पे नथिंग बन के, शून्य बन के, दूसरा अध्याय फिलिपियों उसके 9 और 10 पद, खास करके 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? अपने आप को खाली करे। He made himself nothing, शून्य कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको भर दिया। अगर आज आप शून्य हो गए हो, अगर आज आप दीन हो गए हो, आज आप नम्र हो गए हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के रेस्टोरेशन के आत्मा का अभिषेक, द अनाइंटिंग्स आर गेटिंग फिल्ड योर बार्न्स। परमेश्वर आपके गोदामों को, परमेश्वर आपके हृदय को, परमेश्वर आपके आत्मा को, परमेश्वर आपके घर को, और परमेश्वर आपके साथ जुड़े हुए घराने के लोगों को अपने ब्लेसिंग्स से, अपने अनाइंटिंग से भरने को जा रहा है। He is filling you right now. The restoration is started right now. इसी समय परमेश्वर के रेस्टोरेशन की आत्मा आपके जीवन में और आपके प्रियजनों के जीवन में बहुत ताय से कहा। हबक्कुक के अंदर उसने कहा है, मैं शांत हूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर रहा। हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय 20 वचन के अंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है कि मैं क्वाइट हूं, मैं शांत हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर। कुछ लोगों को लग रहा है यहोवा इस अकाल के समय, इस महामारी के समय, इस कोरोना के समय, नथिंग गॉड इज डूइंग, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है। मगर मैं आपसे चुनौती के दरमियान कह रहा हूं, गॉड इज डूइंग समथिंग इन बैक ऑफ यू। परमेश्वर कुछ आपके पीछे कर रहा है। मां के पेट में जब गर्भ में बच्चा रहता है उसको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। धीरे 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 उस बच्चे की हड्डियां तैयार होती है, मांस तैयार होता है, नसें, रगे, उसके फेफड़े, उसके दिल, उसकी आंखें, उसकी छोटी छोटी उंगलियां हाथ की और पैर की। मेरे प्रियो, एक एक अंग ऐसा तैयार। इन द सेम वे गॉड सेड, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं रेस्टोरेशन का कार्य तुम्हारे जीवन में मैंने शुरू कर दिया। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करोगे, बहुत बड़े परमेश्वर के कारनामों को, चमत्कारों, इवन यू विल सी द मिरेकल्स। आप उद्धार विश्वास के जरिए ले लेते हो, उसी तरह मिरेकल, चंगाई, छुटकारा, आशीष बाय फेथ हम अपने जीवन में ले लेते। एंड गॉड सेड, माय सन बिलीव एंड रिसीव। मेरे बेटे और मेरी बेटी, अभी और इसी समय विश्वास कर और तुम्हारे दामन में मैं उनको डाल रहा हूं। आई एम रिस्टोरिंग यू, आई एम रिस्टोरिंग योर फैमिली, आई एम रिस्टोरिंग योर बिजनेस, आई एम रिस्टोरिंग योर क्लैन। मैं तेरे घर, कुटुंब, परिवार और तेरे साथ जुड़ी हुई एक एक बात को रिस्टोर, पुनः स्थापन कर रहा हूं। ऐसा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में धैर्य और शांति के वचन परमेश्वर आपसे कह रहा है। दूसरी बात हम देखने को जा रहे हैं, आज हम कुछ बाइबल के कुछ कहानियों के दरमियान हम परमेश्वर की आवाज को सुनने, समझने और उसके वाणी को अपने स्पिरिट में, भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है 119 उसका 9 और 11 पद के अनुसार कि जवान अपने चाल को कैसे ठीक रखे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अगर मेरे सुनने वाले जवान भाई बहन है, या कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, बहन है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर की वाणी रेमा अनॉइंटिंग के अंदर जब आपके और मेरे अंदर जब जा रही है, तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु की वचन के अनुसार, परमेश्वर की वाणी के अनुसार आपका और मेरा जीवन रेस्टोर होता जा रहा है। समथिंग इज हैपनिंग
into your spirits. Something is happening into your souls. Something is happening into your bodies. आपके शरीरों के अंदर चंगाइयां आ रही है। आपके प्राण के अंदर जितने भी जिन जिन लोगों की भावनाएं या इमोशंस जिनको शैतान ने खुचला दिया बचपन के अंदर, जवानी के अंदर, या फिर पापों और गुनाहों के कारण आपका नाजायज किसी ने फायदा लिया, मगर अगर आप परमेश्वर को इस समय आवाज दे रहे हो, लॉर्ड रिस्टोर अनटू मी, परमेश्वर मुझे स्थापन कर, मेरे अंदर प्रभु इस आशीर्वाद को तू डाल। अगर आप यीशु से कह रहे हैं, पिता से कह रहे हैं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के दूत अभी और इसी समय चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, महिमा, सामर्थ हर एक इलाके के अंदर यीशु के नाम में आ रहे हैं। जब हृदय के अंदर, नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, खून जब शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर, भागों के अंदर पहुंचता नहीं है, ब्लॉकेज के कारण, रुकावट के कारण, परमेश्वर का रिस्टोरेशन, परमेश्वर की पुनः स्थापना आपके दिल के अंदर, आपके नसों के अंदर, आपके शरीर के उन भागों के अंदर जहां कहीं भी, चाहे वो हार्ट है, आपका हृदय है, या फिर शरीर के ऐसे दूसरे भाग रहते हैं जहां पे खून पहुंचता नहीं है, मगर गैस रेस्टोरेशन, चंगाई का काम भी करता है। इसी समय जिसको चंगाई चाहिए, किसी भी भाग के अंदर, अगर ब्लड प्रेशर है, खून की कोई बीमारी है, हृदय रोग है, एनीथिंग, देयर इज अ डिवाइन हीलिंग। दो तरह की चंगाई है, एक डायरेक्ट स्वर के जरिए और दूसरा होता है परमेश्वर दवाइयों, गोलियों और डॉक्टरों के जरिए, मगर परमेश्वर इस समय दया के जरिए डिवाइन हीलिंग को परमेश्वर आपके जीवन में बख्श रहा है और दे। एनी सिकनेस, एनी डिजीज, कोई भी हृदय का रोग, शरीर के अंदर कोई भी, फेफड़ों के अंदर, पैंक्रियास के अंदर, यहां तक कि सांस लेने के नली के अंदर, जिसकी नली जो है, नाक की जो हड्डी छोटी बड़ी है, परमेश्वर किसी के नाक की हड्डी को और साइनसेस के प्रॉब्लम को हटा रहा है। गॉड इज रेस्टोरिंग विद हिज मर्सी, विद हिज लव। परमेश्वर अपनी दया और अपने प्यार के कारण आपके जीवन में चंगाई का रेस्टोरेशन लेकर आ रहा है। प्रियो, आइए कुछ और कहानियों को हम लोग देखें, जिसके जरिए हम लोग जाने कि परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो प्यार करता है, अगापे उसका प्रेम, उसका प्यार कभी घटता ज्यादा नहीं होता है, एक जैसा उसका प्रेम है। आज परमेश्वर इस रेस्टोरेशन के संदेश के जरिए आपको और मुझे क्या कहना चाहता है। हम बाइबल के अंदर कुछ एक और कहानी को हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय अगर हम लोग देखेंगे, 2 किंग चैप्टर 5, और विशेष तौर से 10 पद के अंदर और 14 पद के अंदर, अगर हो सके तो पूरा 5वां अध्याय 2 किंग्स चैप्टर 5 पूरा अध्याय पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके 10 और 14 वचन के अंदर हम लोग देखते हैं, खास करके ये जो कोढ़ी है नामान, जब यरदन नदी के अंदर 7 बार डुबकी लगाने के बारे में प्रभु अपने सेवक, अपने भविष्यवक्ता एलिशा के जरिए उसे जब कहता है, तो तेरी चमड़ी, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। और जैसे ही नामान ने परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता वचन के अनुसार किया, तो फिर से वापस वैसा ही हो गया। इस कहानी के अंदर हम लोग देखते हैं, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, सीरिया के राजा का सेनापति, बहुत उसका नाम है, प्रसिद्ध है। यहोवा ने उस राजा को इस नामान के द्वारा बहुत सी लड़ाइयों के अंदर जीत हासिल करवाई थी, और वो अपने राजा के दृष्टि में बहुत बड़ा व्यक्ति और प्रसिद्ध व्यक्ति था। राजा उसकी इज्जत करता था, मगर ये व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति था, मगर उसके जीवन में क्या था? कोढ़ था, खोड़ी था। मेरे प्रियो, अगर आप समाज की दृष्टि से बहुत बड़े व्यक्ति हैं, प्रोफेशनलिस्ट है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर जजेस, वकील, बड़े बड़े बैरिस्टर्स, सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल या उद्योगों के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर ऊंचे ऊंचे पदों पर है, आपका नाम है, शान है, शौकत है, जैसे नामान था, मगर उसके पास कोढ़ की बीमारी थी। अगर आपके पास कोई कमी है, घटी है, ऐसा दुख है, ऐसा दर्द आप किसी को बता भी नहीं सकते, या फिर ऐसी बड़ी कोई बीमारी है, रोग है,
कुछ भी है, समस्या है, तो प्रियो आप जरूर दुखी होंगे, आप बहुत ही गमगीन होंगे, मगर मेरा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको रिस्टोर करना चाहता है, आपको पुनः स्थापन करना चाहता है, आपको अपने गम से, अपने दुख से ऐसे बाहर निकालना चाहता है और आपकी आंखों से आंसू पोंछना चाहता है। वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो दुखी को दुखी देखकर उसके हृदय में, यीशु के अंदर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। और आज वही प्रभु यीशु बहुत बड़े बड़े लोगों को देख रहा है, नामी चीजों को देख रहा है। शायद उनके घरों के अंदर शांति नहीं है, उनके घरों के अंदर उद्धार नहीं है। वो जानते नहीं कि जीवित परमेश्वर कौन है, जिसने आसमान और धरती को बनाया है। तो मेरे प्रियो, ये नामान भी रुपया, पैसा, नौकर, चाकर, दास, दासियां, इज्जत, सब कुछ सा, मगर उसकी बीमारी थी को, जिसके कारण वो बहुत दुखी था। मगर उसके घर के अंदर एक छोटी सी लड़की थी। इस छोटी सी लड़की को ये जो सीरिया के जन थे, जब राजा लोग यहां दल बांध के वहां पे गए थे इजराइल में, तो वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना के और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर अपने देश में लेकर गए थे। और ये छोटी लड़की परमेश्वर के प्लान और योजना के मुताबिक उसके घर में दासी का काम, गुलाम का काम वो करती थी। और इस छोटी लड़की ने आज ये छोटा परमेश्वर का सेवक, आज ये छोटा परमेश्वर का दास, इस संदेश के दरमियान, चाहे मेरे सुनने वाले कोई भी क्यों नहीं हो, आपसे कहना चाहता है, जैसे उस छोटी लड़की ने कहा, काश मेरा स्वामी अगर शोमरोन के अंदर होता, वहां पे जो भविष्य वक्ता है उसके पास होता, तो उसका ये दुख, कोड़, यानी कि आपकी और मेरी तकलीफ दूर हो सकती है। अगर आप और मैं इस नामान के समान भविष्य वक्ताओं के परमेश्वर, जिसका नाम है यीशु मसीह, अगर हम उसकी शरण ले, उसके भविष्य वक्ताओं के पास, उसके दासों और दासियों के पास प्रार्थना के लिए, निवेदन के लिए अगर आप और मैं जाए, आज परमेश्वर कहता है, अगर तुम आज मेरा शब्द और वचन सुन रहे हो, अपने दिल को क्या करो, कठोर ना करो, नम्र कर दो, दीन कर दो। आई विल रिस्टोर अनटू यू, ऐसा परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है। नामान ने क्या किया? इतना बड़ा आदमी होने के बाद उसने अपने आप को क्या किया? झुका दिया। और उसने राजा से कहा, ये लड़की ऐसा कहती है, मैं कहानी के दरमियान परमेश्वर के वचन को आपके पास पहुंचाना चाहता। और ये लड़की की बात सुनकर नामान ने अपने राजा से कहा, और राजा ने उसको लेटर लिख के दे दिया उसके हाथ में। और ये लेटर लेकर जैसे ही ये नामान इजराइल के अंदर आया, तो उसने राजा के हाथ में वो लेटर थमा दिया। उस लेटर के अंदर लिखा था कि जब ये नामान मेरा कर्मचारी तुम्हारे पास आए, मैं चाहता हूं कि तुम उसको क्या करो, उसके कोड़ को तुम दूर कर। राजा ने इस पत्र का मतलब समझा नहीं और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो कहने लगा, क्या मैं जिलाने वाला या किसको मारने वाला परमेश्वर हूं? ये राजा मुझसे लड़ाई करने के बारे में ऐसा सोचता होगा, इसी कारण ये कुछ ना कुछ चाल चल रहा होगा। मगर जैसे ये राजा की बात भविष्य वक्ता एलीशा को मालूम पड़ी कि राजा ने अपना बागा, अपने वस्त्र फाड़ दिए, तो इस भविष्य वक्ता ने उसको संदेश भेजा कि राजा, तुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, ये सेनापति नामान को मेरे पास भेज। और जैसे ही ये सेनापति अपने रथ, अपने घोड़ों, अपने सेवकों, बहुत कुछ सोना चांदी और कपड़े लेकर 10-10 जोड़ियां, कितना सोना और कितना चांदी लेकर, 10 किकार चांदी को लेकर और 6000 लगभग सोने के टुकड़े या सिक्के लेकर, इतना रुपया पैसा धन दौलत लेकर वो आया था। किसके पास? एलीशा के पास। कौन है एलीशा? परमेश्वर का भविष्य वक्ता, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक। जब आप और मैं विश्वास के जरिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा यानी कि यीशु के पास या उसके भक्तों के पास या उसके मंदिर में जब आप और मैं नम्र और दीन होके जाते हैं, विश्वास रख के,
तो परमेश्वर जरूर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। और फिर एलिशा अपने सेवक गेहजी के जरिए इसके बाद संदेशा भेजता है कि हे राजा के सेनापति नामान, तुम हमारे देश के अंदर जो नदी है यर्दन, उसके अंदर 7 बार डुबकी लगा। इसी के 10वें वचन के अंदर हमने पढ़ा, दूसरा राजा 5वां अध्याय उसके 10 वचन के अंदर, और फिर 14 वचन मैंने आपको बताया कि राजा के सेनापति, तू अगर 7 बार डुबकी लगाएगा यर्दन नदी के अंदर, यर्दन नदी पवित्र आत्मा की निशानी है। खैर हम इसके अंदर डिटेल में गहराई में नहीं जाएंगे, मगर आज हम रेस्टोरेशन के बारे में आज हम सीखेंगे और आशीर्वादों को अपने जीवन में ले लेंगे कि जैसे इस व्यक्ति ने सुना तो उसके दिमाग में और इसके दिल में ऐसी कुछ बातें भरी हुई थी कि मुझे तो लगा ये प्रभु का जो भविष्य वक्ता है अपने झोपड़ी से, अपने तंबू से बाहर निकलेगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और जहां पे मेरा कोड है वहां पे अपने हाथों को लगाएगा और इसी रीति से वो चमत्कार करेगा और मेरा कोड निकल जाएगा। मगर इस व्यक्ति को, नामान को, इतना गुस्सा लगा और बुरा मान के वो वहां से चलने लगा। तो उसके सेवक लोगों ने उसको समझाया, बोला सेनापति, भविष्यवक्ता ने तो इतनी छोटी सी बात आपको कही है, अगर इससे कोई भारी बात आपको कहने को करने को बोलते थे तो क्या आप उसे नहीं करते थे? क्या आपको नहीं मानना चाहिए? राजा के कर्मचारी ने उसको, सेवकों ने समझाया, इतना दूर से हम लोग आए हैं, बाइबल में लिखा नहीं मगर इसका मतलब है, उन्हें जरूर उसको समझाया कि राजा ये बात आप मान लीजिए, 7 बार क्या डुबकी लगा के तो देखिए, परमेश्वर की आज्ञा जो उसके दास के मुख से निकली है आप उसको मान के तो देखिए। वो तो कहने लगा, क्या हमारे देश में नदियां नहीं है? दमश्क के अंदर पर और दूसरी नदी नहीं है क्या? मगर जब आप पवित्र आत्मा की नदी, जब आप यर्दन जो उसकी निशानी है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर में से एकमात्र परमेश्वर है, पिता परमेश्वर पहला, पवित्र आत्मा दूसरा, और प्रभु यीशु मसीह 3, जब आप इन गहरी बातों को जानेंगे परमेश्वर के लोगों, तो आप और मैं न सिर्फ चंगाई, न सिर्फ छुटकारा, न सिर्फ परमेश्वर के अनुपम उन बातों को अपने जीवन में हम देखेंगे, मगर बड़ी बड़ी बातें जिसको हमारा दिमाग समझता नहीं, जो हमारे मस्तक में आई नहीं है, उन बातों को जो परमेश्वर ने तैयार करके रखी है पहले से ही आपके लिए, मेरे लिए, हमारे हृदय में उतारने के लिए। तो इस व्यक्ति ने, नामान ने अपने आप को नम्र किया और गया यर्दन में 7 बार डुबकी जैसे लगाई, बाइबल के अंदर लिखा है उसका शरीर छोटे बच्चे के समान हो गया, उसकी चमड़ी ज्यों क्या त्यों हो गई और